एक बार आप सबका फिर से स्वागत है गुरुजी मेमोरियल अकाडमी में। अब तक हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से समय और कार्य को जाना है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई है। अब समय और कार्य पर आधारित आपका नया टॉपिक पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। और आज के वीडियोज़ के माध्यम से या आने वाले 2-3 वीडियोज़ के माध्यम से हम पाइप और टंकी पर आधारित सभी टाइप्स के प्रश्नों को करेंगे। तो आज हम पाइप और टंकी पर आधारित टाइप 1 के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट समय और कार्य पर ही आधारित है, ठीक है। तो अगर आपने समय और कार्य के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक है, ठीक है। आप वहाँ से जा करके समय और कार्य के वीडियोज़ को देख सकते हैं और फिर आप यहाँ पे पाइप और टंकी के प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पाइप और टंकी पे आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप उसी टैंक को आपका 15 घंटे में भर सकता है। तो बताना है कि यदि दोनों मिल करके उस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेम आपका प्रश्न समय और कार्य में आता था कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को हमने स्टार्ट किया था और किया था, ठीक है। तो यह प्रश्न उसी का हिस्सा है। ध्यान रखना है बस क्या कि पानी भर रहा है टैंक में तो आपका इनलेट पाइप होगा और टैंक से पानी खाली हो रहा है मतलब वो पाइप आपका आउटलेट होगा। तो जो पानी टैंक में भरेगा वो उसकी धारिता प्लस होगी और जब टैंक से पानी खाली होगा यानी उसकी धारिता आपका क्षमता जो लेंगे हम क्या लेंगे उसमें माइनस लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या कि दो पाइप हैं और पहला पाइप आपका ए है और दूसरा पाइप आपका बी है। हमने माना कि पहला पाइप ए और दूसरा पाइप बी। बोला कि पहला पाइप ए जो है वो टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, यानी कि समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है घंटे में कितना 10, और बी जो है वो 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिल करके यानी कि हमें दोनों की क्षमता निकालनी होगी। तो क्षमता के लिए हमें कुल कार्य को जानना होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम लिया तो हमें पता क्या चल गया 30। ये 30 आ रहा है ये टंकी की पूरी धारिता, मतलब टंकिया जो है वो पूरा का पूरा 30 लीटर का है और ए जो है 10 घंटे में भर रहा है। तो ए 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 3। तो यहाँ पर जो आपकी क्षमता निकलेगी वो ए की क्षमता कितनी होगी 3, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। बी की क्षमता कितनी होगी 2। बोल रहा है प्रश्न क्या कि दोनों मिल करके मतलब आपका पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल करके उस टंकी को कितने देर में भरेंगे। दोनों मिल करके उस टंकी को कितने देर में भरेंगे, यानी कि ए और बी की बात कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर टंकी भरने में लगा समय। और समय बराबर क्या होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल यहाँ धारिता कितनी है 30, तो कुल धारिता 30 और बटा क्षमता, क्षमता की बात कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और ये चूँकि घंटे में चल रहा है तो घंटा। तो 5/30 यानी कि 6 घंटे में दोनों मिल करके, कौन दोनों, आपका पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल करके उस टंकी को 6 घंटे में भर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी पर आधारित थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्या कि पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। मतलब पाइप ए है और पाइप बी है, ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में, जबकि पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ खाली करने वाला आ गया तो हमने कहा कि खाली जो भी पाइप आपका करेगा उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी क्योंकि वो पानी को निकाल रहा है। तो सी जो है आपका आउटलेट पाइप है मतलब पानी को निकाल रहा है और बाकी ए और बी जो क्या है आपके इनलेट पाइप है। तो ए भर रहा है 20 मिनट में, बी भर रहा है 30 मिनट में और सी जो है आपका 24 मिनट खाली कर रहा है। तो बोला कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। 3 पाइप हो गए, अब ए है बी है और सी है, ठीक है।
देखिए, ए पाइप था भरने वाला, बी पाइप है भरने वाला, और एक पाइप आ गया क्या, सी। सी आपका खाली कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, बोल रहा है क्या कि ए जो है 20 मिनट में भर रहा है, चूंकि अब दे रखा क्या मिनट, तो मिनट लेते हैं। ए भर रहा है आपका 20 मिनट में, बी भर रहा है आपका 30 मिनट में, और सी जो है उसको 24 मिनट में खाली कर दे रहा है। सी आपका 24 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो पहले तो हमें टंकी की धारिता निकालनी होगी, टंकी कितने लीटर का है, टंकी कितने किलोलीटर का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 20, 30 और 24 का एलसीएम हमें प्राप्त कितना हुआ, 120। हमें मिल कितना रहा है, 120। ठीक है, यानी कि 120 लीटर की आपकी टंकी है, और ए जो है 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 20 छक्के 120। बी 30 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 चौक को 30 चौक को 120। और सी जो है 24 मिनट में भर रहा है, तो 24 पचे 120, चूँकि सॉरी 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 सी आपका खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए ने 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरा, मान लीजिए बी ने 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा, तो 1 मिनट में दोनों ने कितना पानी भर दिया, 6 और 4 10। लेकिन सी जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो अगर तीनों की बात करें तो तीनों मिल करके ए और बी भरेगा 10 लीटर, और सी आपका 5 लीटर खाली कर देगा। तो 1 मिनट में तीनों 5 लीटर पानी भर रहे हैं। तो ए बी और सी, ए बी और सी की बात कर रहा है, तो ए बी और सी की जो क्षमता होगी क्या होगी, 6 4 10 में से 5 गया 5। ठीक है, तो हमें याद करना है क्या कि तीनों मिल करके उस टंकी को कितने देर में भर देंगे। तो ए बी और सी के द्वारा टंकी भरने में लगा समय, और समय की बात करें समय और क्या होता है, कुल धारिता 120 और बटा क्षमता 5, इतना मिनट। तो 24 पच्चे 120, 5 दूनी 10, 2 जीरो 20, 5 चौको 20, यानी 24 मिनट में पूरी की पूरी जो टंकी है वो क्या हो जाएगी, भर जाएगी। कब, जब उसमें ए आपका इनलेट पाइप भरने वाला, बी आपका भरने वाला पाइप, और सी आपका खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, आते हैं फिर से इसी पर आधारित एक अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्या कि पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, और पाइप सी 25 मिनट में इसको खाली कर सकता है। सेम प्रश्न, लेकिन अब क्या है, देखिए ए भर रहा था, बी भर रहा था, सी खाली कर रहा है। इसमें भी क्या है कि ए और बी दोनों भर रहे हैं 15 मिनट में और 20 मिनट में, लेकिन जो सी है उसको 25 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है, बोला है शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, फिर पाइप सी को बंद कर दिया था। ठीक है, तो बताना है कि टैंक कितने समय बाद भरेगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं, अगले वीडियोज़ में इसको फिर से एक बार रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है क्या कि ए और बी दो भरने वाले पाइप हैं, और वो एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन जो सी है उसी भरी हुई टंकी को, उस भरी हुई टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 15, 20 और 25 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 15 और 20 और 25 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा, 25 और 20 का एलसीएम 100, और 100 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो टंकी अब आपकी कितनी की होगी, 300 लीटर की टंकी है। ए भर रहा है 15 मिनट में, मतलब क्या है कि ए की जो क्षमता होगी वो 20 लीटर प्रति मिनट का होगा, 1 मिनट में 20 पानी भरेगा। बी की जो क्षमता होगी 15 दूनी 30, ये 15 भरेगा। और सी जो होगा, सी 25
12 हाँ, मतलब 12 बार में, ठीक है। तो ए 1 मिनट में भरेगा 12, बी 1 मिनट भर रहा 15, और सी 1 मिनट में 12 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो बताना है कि क्या, कि शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे, तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे, मतलब ए है, बी है और सी है, तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में वो कितना पानी भरेंगे, ध्यान दीजिएगा, 20 और 15, 35। और 35 तो भरा, लेकिन 12 खाली हो गया ना। 35 तो भरा, 12 खाली हो गया, तो कितने भरे, 23, 23 भरे। अब देखिए, 20 भरा ए, बी भरा 15, 20 और 15 35, और 12 खाली हो गया, हुआ कितना, 23, 1 मिनट में। लेकिन यह टंकी को 10 मिनट तक भर रहे हैं तीनों मिलके, तो 1 मिनट में 23, तो 10 मिनट में कितना, 23 दहाँ का 230। कोई दिक्कत। अब देखिए शुरू से कि टंकियाँ जो थी वो 300 लीटर की थी, टंकी कितनी थी, 300 की थी, और 230 आपका भर चुका है, भर चुका है। तो खाली कितना है, खाली कितना है, तो शेष टंकी की धारिता, या जो टंकी जो नहीं भरा हुआ है, तो खाली टंकी कितनी है, खाली टंकी की धारिता निकालें, तो 300 की थी, भर कितना गया 230, अब खाली कितना है 70। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न बोल रहा है क्या, कि 10 मिनट तो चल गया, 10 मिनट बाद सी जो था खाली करने वाला उसको बंद कर दिया गया, सी जो था खाली करने वाला उसको बंद कर दिया गया। जब सी को बंद कर देंगे तो भरेगा कौन, ए भरेगा और बी भरेगा। ए भरेगा 1 मिनट में 20 और बी भरेगा 1 मिनट में 15, तो दोनों मिलके 1 मिनट कितना भरेंगे, 35, ठीक है। तो शेष खाली टंकी को, खाली टंकी को ए तथा बी द्वारा भरने में लगा समय, द्वारा भरने में लगा समय, तो समय की बात कर रहे हैं, ए और बी की द्वारा भरना है। कुल धारिता शेष कितनी है 70, और ए और बी की बात करें, ए भरेगा 20, बी भरेगा 15, यानी कि 35, इतना मिनट, तो 35 दूनी 70, यानी कि शेष टंकी को 2 मिनट में भर दिए। लेकिन पूछा प्रश्न में यह है कि कितने समय बाद टैंक भरेगा। तो शुरू में तो 10 मिनट चालू किया गया ना, जिसमें ए बी और सी भर रहे थे, और बादवा में 2 मिनट और लग रहा है, तो कुल टाइम कितना लगा, तो कुल समय कितना लग रहा है। अगर कुल समय की बात करें तो शुरू में 10 मिनट और उसके बाद 2 मिनट, और मिला कितना हो गया, 12 मिनट में टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपको किस जगह पे समस्या हो रही है, और अगले वीडियोज़ में हम उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि पाइप ए, पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। मतलब दो पाइप हैं, ए है और बी है। ए भर रहा है 12 मिनट में, बी भर रहा है आपका 15 मिनट में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब यहाँ भी पाइप सी जो है पिछले दोनों प्रश्नों की भांति खाली कर रहा है, और यहाँ आपका 6 मिनट में इसको खाली कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है प्रश्न क्या, कि 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी को चालू किया, ठीक है। 5 मिनट के लिए पाइप ए और पाइप बी को चालू किया, उसके बाद पाइप सी को भी चालू कर दिया था। तो बताना है कि कितने समय में टंकी या तो भरेगी या तो खाली होगी, ठीक है। टंकी कितने समय में भरेगी या तो खाली होगी। मिटा देना इसको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को लाइक करें, और जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर करें, जिससे अन्य लोगों की भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए,
तो देखिए प्रश्न दे रखा है कि ए बी दो भरने वाले पाइप हैं और सी जो है आपका खाली करने वाला पाइप है। ए आपका 12 मिनट में भर रहा है, बी आपका 15 मिनट में भर रहा है और सी जो है आपका 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि सर्वप्रथम हम करेंगे क्या कि इन तीनों को लेकर के हम कुल धारिता निकालेंगे कि टंकिया कुल कितने लीटर का है। तो 12, 15 और 6 का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमें क्या प्राप्त हो रहा है 60। कितना मिला 60, यानी टंकिया जो थी वो 60 लीटर की है। ठीक है, और ए भरने में 12 मिनट लगा रहा है, तो ए की क्षमता कितनी होगी 12 पच्चे 60, यानी 5 लीटर प्रति मिनट वो भर रहा है। बी की बात करें तो बी 15 मिनट भर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी 15 चौको 60, यानी 4 मिनट में वो भर रहा है। और सी की बात करें 6 दहा में 60, यानी 10 मिनट में वो 10 लीटर प्रति मिनट वो भर रहा है, खाली कर रहा है, और ये इसका क्या आउटलेट है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न बोल रहा है क्या कि ए और बी को 5 मिनट के लिए चालू किया गया और उसके बाद सी को चालू किया गया। ठीक है, ए और बी को 5 मिनट के लिए चालू किया गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ए एवं बी द्वारा 5 मिनट में कितना भरेगा भरा टैंक, कितना ए और बी, ए भर रहा 1 मिनट में 5, बी भर रहा 1 मिनट में 4, तो दोनों 1 मिनट कितना भरेंगे 5 4 9। ए और बी 1 मिनट में 9, तो 5 मिनट कितना 9 पूरे 5 यानी कि 45, यानी 45 टंकी आपकी भर गई। टंकियाँ कितने की थी 60 लीटर की थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बाद सी भी चालू किया था, उसके बाद सी भी चालू किया था। अब ध्यान दीजिएगा 45 तो भर गया और सी को भी चालू करेंगे तो सी 1 मिनट में 10 आपका खाली करेगा, 1 मिनट में 10 आपका खाली करेगा। ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 4 और सी आपका 10 खाली कर रहा है। तो मतलब क्या है कि जो पनिया है 9 वो भरा है, 10 वो खाली हो, मतलब 1 लीटर अधिका खाली कर रहा है, 1 लीटर अधिका खाली कर रहा है। तो 45 तो भरा हुआ है, 45 भरा हुआ है और 1 मिनट में वो 1 लीटर खाली कर रहा है तीनों को खोलने के बाद। तो टंकियाँ कितने समय में खाली हो जाएगी या भर जाएगी, खाली होगी ना, क्योंकि खाली हो रहा है हर मिनट। तो ए बी एवं सी, ए बी और सी द्वारा टैंक खाली करने में लगा समय। समझ में आ रहा खाली क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि 5 को भरा 4 को भरा, दोनों मिला के 9 लीटर पानी भरे, लेकिन 10 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट में ना। तो 9 को तो जो भरे तो खाली कर देगा, और अगर अधिका पानी होगा तो उसको भी खाली करेगा। मतलब हर मिनट में 1 लीटर पानी वो खाली कर रहा है, कब, जब दोनों चल रहे हैं तब। तो ए बी और सी द्वारा टैंक खाली करने में लगा, ये दोनों चल गए हैं और चल करके 45 लीटर मान लो पानी भरे हैं। तो 45 लीटर भरे हैं और 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है, तो खाली करने में कितना समय लगाएगा 45 मिनट। ठीक है, तो प्रश्न पूछा था कि कितने समय बाद टैंक भरेगा या खाली होगा। तो ध्यान देना आंसर में आपको 45 मिल सकता है, लेकिन 45 इसका जवाब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोला कितने समय में टंकियाँ भरेगी या खाली होगी। तो ध्यान दीजिएगा 5 मिनट तो पहले चल चुका है और 45 मिनट में जो भरा हुआ था उसको खाली कर रहा है। तो टैंक को भरने या खाली करने में लगा कुल समय कितना लगा, पहले 5 मिनट चला है और अब 45 मिनट चल रहा है, तो 5 और 45 कितना हो गया 50 मिनट। यानी कि जो भी आपका है टैंक, जो भी है आपका टैंक वो 50 मिनट में पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पाइप ए और पाइप बी
एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, पाइप सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अब बोला कि पाइप ए, बी और सी वैकल्पिक रूप से क्रमानुसार खोले जाते हैं। ठीक है, तो कितने समय में टैंक आपका भरेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाइप ए है, पाइप बी है, दोनों भर रहे हैं और पाइप सी जो है इसको 15 मिनट में खाली कर रहा है। तो तीनों को वैकल्पिक रूप से खोले जा रहे हैं, क्रम से, मतलब पहले ए खोला, फिर बी, फिर सी, 1-1 मिनट के लिए खोल रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं। प्रश्न है क्या कि ए जो है आपका कितना था 20 मिनट में, और बी कितना था आपका 30 मिनट में, और सी था आपका 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए था आपका 20, बी था आपका 30 और सी था आपका 15। यही जानकारी थी। ए 20 मिनट में भर रहा है, बी आपका 30 मिनट भर रहा है और सी आपका 15 मिनट में खाली कर रहा है। तो पहले तो हम निकालेंगे क्या, इनकी क्या निकालेंगे, क्षमता। सॉरी, क्षमता निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कुल कार्य, टंकी की क्षमता कितनी है, धारिता कितनी है। तो 20, 30 और 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60। यानी टंकियाँ है 60 लीटर की और ए 20 मिनट भर रहा है, तो मतलब एक क्षमता कितनी है 1 मिनट का, 20 यानी 60, हर मिनट में 3। बी जो होगा, बी समय ले रहा है 30 मिनट, तो इसका मतलब क्या है कि हर मिनट में 2 को भर रहा होगा। और सी जो है क्षमता इस सिर्फ 15 मिनट में खाली कर दे रहा था, इसकी क्षमता कितनी है 15 चौक को 60, यानी कि वो हर मिनट में 4 क्या कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि यदि वैकल्पिक रूप से इन तीनों को खोला जाए, मतलब वैकल्पिक रूप से खोला जाएगा मतलब क्या है कि पहले ए को खोला गया, फिर बंद कर दिएगा, फिर बी खुला, फिर सी खुला। ठीक है, तो फर्स्ट मिनट की बात करें, फर्स्ट मिनट में ए चला, ए कितना भरेगा, कितना भरेगा 3। दूसरे मिनट की बात करें, सेकंड मिनट की बात कर रहे हैं, सेकंड मिनट में बी खुला, कितना भरेगा 2, 2 भरेगा। और थर्ड मिनट की बात कर रहे हैं, सी, सी खाली करने वाला है, तो कितना खाली करेगा 4। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम कुल 3 मिनट में कुछ भरा है ना, पहले मिनट में ए ने भरा, दूसरे मिनट में बी ने 2 भरा और तीसरे मिनट में सी ने 4 खाली किया, तो 3 मिनट में इधर कितने भरे हैं, 3 और 2 को 5 को भरा था और 4 को खाली हो गया, तो बचा कितना 1। यानी 3 मिनट में आपका ए को क्या हुआ है, भरा है। हमें भरना कितना है 60, कितना भरना है 60 भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले इन तीनों का मतलब कितना आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है और 4 खाली कर रहा है, तो 4 को तो माइनस ही कर दो आप। ठीक है, बचे कितने आपके पास 56। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको भरना होता 56, इसको भरना होता 56, ध्यान दीजिएगा भरना होता 56, तो कितने करता आपका, आते हैं पहले आपका 56 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 56, तो 56 दिए, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16। ठीक है, 168 मिनट में, ध्यान दीजिएगा 168 मिनट में उसने भर कितना लिया है 56, भर कितना लिया है 56। अब ध्यान दीजिएगा 168 मिनट में उसने 56 लीटर भर लिया है, भरना कितना है 60। 168 मिनट में उसने 56 लीटर भर लिया है, भरना कितना है 60। तो ध्यान दीजिएगा अगले मिनट की बात करें, तो अगले 167वें 68वें बाद 69वें 169वें मिनट में फिर ए आएगा और 56 भरा है, तो फिर ए कितना भरेगा 3, तो 3 और भरेगा, तो 56 + 3 कितना हो गया 59, यानी 59 आपका भर गया, 59 आपका
भर गया 169वें मिनट में, ठीक है। हाँ जी, 169 मिनट में 59 मिल गया। अब चूँकि यहाँ शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नीचे 169 मिनट में आपका भर कितना रहा, 56। 68 में 56 था, फिर 69 में 3 आएगा, तो 56 और 3 59। अब टंकियाँ भरनी है 60, कम कितना हो रहा है, 1। लेकिन जो अगला भरेगा वो कौन है, बी है। बी आपका 2 भर रहा है 1 मिनट में, 2 लीटर भर रहा है 1 मिनट में। तो एक भरना है तो एक कितने में भरेगा, आधे समय भरेगा। तो एक भरना है तो भरे कितने में, आधे मिनट में। तो टोटल टाइम कितना होता है, 169 सही 1/2 मिनट में टंकियाँ आपकी पूरी की पूरी 60 भर जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 169 सही 1/2 मिनट में आपका ये 60 आ रहा, ठीक। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं, और निकासी के लिए एक पाइप सी भी लगा हुआ है, ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक 50 मिनट में फुल हो जा रहा है, मतलब भर ही रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीनों एक साथ खोले जाएं तो टैंक को 50 मिनट में भर जा रहा है, तो पाइप सी इसको खाली करने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि 2 पाइप हैं ए और बी, और टैंक को आपका भर रहे हैं 1 घंटे में और 75 मिनट में। तो 1 घंटा का मतलब क्या है, 60 मिनट, और ये आपका 75 मिनट, ठीक। और बोल रहा क्या कि निकासी के लिए एक पाइप सी भी है, ठीक है, और निकासी के लिए एक पाइप सी भी, यानी कि आउटलेट है, सी भी है। बोला कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, मतलब देखो ए भी है, बी भी है और सी भी है, तभी तो तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। तो ये 50 मिनट में टंकी क्या होती है, फुल हो जाती है। तो हमें ये बताना है क्या कि सी जो है इसको खाली करने में कितना समय लगाएगा, मतलब अकेला खाली करे तो पहले तो धारिता निकालने की कुल टंकियाँ कितने लीटर की है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम। तो आपको पता होगा कि 60, 75 और 50 का एलसीएम कितना होता है, 300, यानी 300 लीटर की टंकी है, 300 लीटर की टंकी है। और ए आपका 60 मिनट का समय ले रहा है, ए आपका 60 मिनट का समय ले रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5। बी जो है 75 मिनट का समय ले रहा है, तो बी कितना भरेगा 1 मिनट में, 4। और सी जो है, सॉरी सी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी तीनों मिल करके 50 मिनट में भर रहे हैं, तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 छके 30, ध्यान दीजिएगा 6। अब थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली बात है कि ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 4, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। 5 और 4 कितना हो गया, 9। लेकिन सी पता नहीं कितना खाली कर रहा है, कि कुल मिल कितना रहा है, 6। तो बताइए कितना खाली कर होगा, ए भरा 5, बी भरा 4, 5 4 9 तो भर गए। तो सी कितना खाली करेगा कि 6 बचेगा, तो सी की क्षमता कितनी जाएगी, 3 आएगी ना। ए भरा 5, बी भरा 4, 5 4 9, 9 में से 3 गया तभी तो 6 बचेगा। तो यानी कि यहाँ से जो सी की क्षमता आ रही है, सी की क्षमता वो कितनी आ रही है, 3। यानी सी जो होगा 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी को खाली करेगा। तो पूछ रहा है कि टैंकवा पूरा पूरा फुल हो, ठीक है, तो इसको खाली करने में कितना समय लगाएगा। तो सी द्वारा भरी टैंक को खाली करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य कितना क्षमता दे रखा, कितना 300, ठीक है, और बटा क्षमता कितनी है, 3। यानी 1 मिनट में 3 खाली कर रहा है, पूरा 300 लीटर भरा हुआ है,
तो कुल समय कितना लगेगा 100 मिनट, यानी 100 मिनट में टंकियाँ जो होगी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, 100 मिनट में जो टंकी है आपकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो आज के क्रम में आज चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम टाइप 2 की बात करेंगे। तो चूंकि ये प्रश्न शायद टाइप 2 का हिस्सा होगा, आइए देखते हैं। अगर आपको वीडियोज़ में कहीं भी दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपसे हमारे जुड़ने का एकमात्र यही साधन है कि आप हमें कमेंट करें। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है आज के वीडियोज़ का, सॉरी। आपके स्क्रीन पे लिखा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। भरने वाले पाइप हैं ए और बी, 24 मिनट में और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को साथ खोला जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए कि टंकियाँ 18 मिनट में फुल हो जाए। ठीक है, क्या कहा कि ए और बी, तो ए भर रहा था 24 मिनट में, बी भर रहा था 32 मिनट में। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए कि टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बी को बंद कर रहा है, मतलब 18 मिनट में फुल करना है। तो जो पाइपवा ए था उस शुरू से लेकर 18 मिनट तक लास्ट तक चला है ना, तभी तो अब ए को हम 18 मिनट पूरा पूरा चलाएंगे और 18 मिनट में जितना पानी भरेगा कुल धारिता में से उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो पनिया बचेगा वो भरेगा कौन, बी भरा होगा, तो बी निकाल लेंगे कितना भरा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लिखा है क्या कि ए और बी दो पाइप हैं और एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ए भर रहा है 24 मिनट और बी भर रहा 32 मिनट, भर सकते हैं। आगे लिखा है क्या कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए ताकि टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। ठीक है, टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। चलिए, तो पहले हमारा काम क्या है कि इन दोनों की धारिता मतलब कुल टंकी की धारिता निकालना। तो क्षमता निकालेंगे पहले, तो धारिता से 24 और 32 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 96। 24 चौक को 96 और 32 तिहाई 96, मतलब ए जो होगा 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी भर रहा होगा तो बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके एक साथ पानी टंकी को भर रहा है। ठीक है, और टंकिया को 18 मिनट में फुल करना है। कितने मिनट फुल करना है, 18 मिनट में फुल करना है। लेकिन बोल रहा है क्या कि टंकिया 18 मिनट फुल हो जा रही है, लेकिन बी को बंद कर दिया जा रहा है। और बी को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में फुल हो जाए। मतलब ए जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक 18 मिनट चला है। ध्यान दीजिएगा, तो ए 18 मिनट चला है ना पूरा, तो ए के द्वारा 18 मिनट में भरा टैंक कितना भरेगा, 1 मिनट में भर रहा है 4, तो 18 मिनट में 4 गुणे 18 72। ठीक है, तो जो शेष बच रहा होगा, शेष कितना बच रहा है, 96 था और 72 भर गया, तो बचा कितना, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 24 बच रहा है। इस 24 को भरा कौन होगा, बी भरा होगा, बी भरा होगा ना। तो 24 टैंक को, 24 मात्रक टैंक को बी द्वारा भरने में लगा समय, और समय की बात करें तो चूंकि 24 भरने में बी की क्षमता कितनी है, बी के द्वारा पूछ रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 तो 24/3 यानी कि 8 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमसे क्या पूछा, प्रश्न ने हमसे पूछा है कि कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए। तो 8 मिनट चलाएंगे और 8 मिनट बाद बी को बंद कर देंगे, तो 8 मिनट में बी 24 भर देगा
और उसके बाद ए शुरू से लेकर के लास्ट 8 मिनट तक दोनों चल रहा है, ए भी और बी भी, और उसके बाद आपका एक कंटिन्यू रहेगा, तो आपकी टंकियाँ पूरी की पूरी 18 मिनट में भर जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 8 मिनट। तो आज हम पाइप और टंकी के टाइप 1 के प्रॉब्लम्स को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियोज़ में हम पाइप और टंकी के टाइप 2 की बात करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की इस वीडियोज़ में या किसी वीडियोज़ में समस्या आती है तो आप वीडियोज़ में तुरंत कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियोज़ में यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, और हम उसको अगले वीडियोज़ में इसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही।